हेलो एवरीवन, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया इस नए वीलॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस वीलॉग में हम आपको दिखाएंगे अपनी उत्तरकाशी से लेकर मनेरी डैम तक का सफर, जो कि हरसिल के रास्ते में पड़ता है। मनेरी यहाँ से तकरीबन होगा 10 किलोमीटर के आसपास, और ये टनल क्रॉस करके हम उत्तरकाशी की मार्केट पहुंचाएंगे। उत्तरकाशी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हम उत्तरकाशी तो पहले पहुंच गए थे, बट जो उत्तरकाशी का मेन मार्केट वाला एरिया, जहाँ पर आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल और शंकराचार्य मंदिर स्थापित है, उस एरिया में हम आप पहुंचेंगे। दोस्तों अब हम रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है उत्तरकाशी की मार्केट और ये आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। आप यहाँ से डीजल और पेट्रोल भरवा के ही निकले, क्योंकि इसके 5 किलोमीटर बाद एक लास्ट पेट्रोल पंप है। ये है मयंक भोजनालय। बेस्ट फूड मिलता है यहाँ पर। हमने लास्ट ईयर भी खाया था यहाँ पर। मतलब आपको जैसे हाईवे पे पराठे मिलते हैं, सेम वैसे पराठे मिलते हैं। और यहाँ पर ही जो भी बस चलती है ऋषिकेश हरिद्वार से, वो यहीं पर आके आपको ड्रॉप करती है और यहाँ से फिर आपको टैक्सी लेके आगे जाना पड़ता है टुवर्ड्स गंगोत्री एंड हरसिल। यहाँ पर आपको सेवाएं जो हैं सुबह 8 बजे से चालू हो जाती हैं, जो कि आगे शाम तक रहती हैं। बट कोशिश करिए आप मॉर्निंग वाली ही बस पकड़े। एक नंबर आलू प्याज का पराठा है, तंदूरी पराठा है, अमूल का मक्खन है। काशी ने बहुत ही एंजॉय करा इस पराठे को। और हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पर खाना खाया था, दाल मखनी और चपाती। बहुत ही अमेजिंग फूड है, टेस्ट बहुत अच्छा है। आप आके ट्राई कर सकते हैं। बन मस्का उससे भी बेटर था। मजा आ गया खाना खा के, पैसे वसूल एकदम खाना। जहाँ ढाबे पे हम नाश्ता कर रहे थे, चाय पराठा खा रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि एक बहुत ही फेमस ये दुकान है, जहाँ पे एक बड़ी अच्छी चाय अंकल जी बनाते हैं। चाय के साथ बन मस्का, टोस्ट, फ़ैन आप ले सकते हैं। सो हमने सोचा कि एक बार तो चाय पी चुके हैं, बट अगर इतनी मोस्ट फेमस चाय है तो क्यों ना एक बार ये फिर ट्राई की जाए। जब हम पिछली बार आए थे ना, तो शायद रात थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए हमें इस दुकान का पता नहीं चल पाया था। बट अभी चाय देख के तो अंकल की सच में बहुत बढ़िया लग रही है। और अंकल बता रहे हैं कि इनका फ्रेश भैंस का दूध आता है गाँव से। अभी अभी कोई आया था जो इन्हें सप्लाई करके गया है। तो हमने अपने लिए लगवा दिया है बन मस्का, और ये है टोस्ट, और बन रही है हमारी चाय। एक बात तो है दोस्तों, चाय का स्वाद ना इस कांसे के बर्तन में आता है। अंकल ने अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी सारी चीजें डाली। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था चाय का। मतलब ऐसी चाय या तो बढ़िया ढाबों पे मिलती है हाईवेज पे, या फिर इस अंकल की चाय को आपको ट्राई करना है। मेरी अंकल से और भी बातें हुई कि जब यात्रा चलती है तो यहाँ पर बहुत 2-2, 3-3 घंटे का जैम लग जाता है। सो वो यही बोल रहे थे कि आप ट्राई करें कि उत्तरकाशी को भी ना जल्दी से जल्दी मतलब सुबह मॉर्निंग में ही निकलना चाहिए आपको। और क्योंकि बीच में ना बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि बसेस सारी यहीं पर ही आके रुकती हैं और यहाँ से फिर टैक्सीज चलती हैं आगे के लिए। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी आप अपना सफर चालू करें और उत्तरकाशी को जल्दी से जल्दी निकलें। चाय पी के जो मजा आया है, और स्पेशली ये जो फैन भिगो के चाय पीने का स्वाद है, बहुत अमेजिंग था। ये बोगनवेलिया कितने कंट्रास्ट में सुंदर लग रहा है ना। हरसिल हम पिछले साल भी आए थे, और तब हमसे आधा पौना घंटा ही रुक पाए थे, क्योंकि तब हमारा कोई प्लान नहीं था। हम सीधे गंगोत्री भी आउट ऑफ अ सडन निकल गए थे। हम इनिशियली उत्तरकाशी तक आए थे, पर फिर हमने सोचा कि चलो गंगोत्री देख लेते हैं। गंगोत्री देखने गए तो हमने सोचा थोड़ी देर हरसिल में रुक जाते हैं। और हरसिल जब मैंने देखा ना, तो इतना सुंदर, मुझे तो मतलब मेरी इमेजिनेशन की भी बात है। मनाली और बहुत जगह मैंने देखी हैं, बट फिर भी मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना सुंदर भी कोई जगह हो सकता है। तो गौरव ने सजेस्ट किया कि लेट्स स्टॉप एट हरसिल, यहाँ आपका एक राउंड अबाउट लेते हैं। फिर हमने हरसिल में उतर के अखरोट की चटनी वाले मोमोज़ खाए। वो एक्चुअली अखरोट की चटनी नहीं थी, बाद में बताऊंगी कि वो क्या था, बट हमें लगा था कि वो अखरोट की चटनी है। फिर हमने वो मोमोज़, हम 8 प्लेट मोमोज़ एक साथ खा गए। ये बाहर ना बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, जो गौरव वाली साइड है। मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बट ये फूल ना आड़ू या खुमानी के जो ये फूल हैं, और सेब का फूल है बेसिकली। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वाइट से पिंक होते जा रहे हैं। ये अभी बीच में थोड़ा सा पैच है जो बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ मैनेजेबल है। इतना ख़राब भी नहीं है कि यहाँ पे आपको परेशानी हो, बट हाँ इट इज़ मैनेजेबल। आप यहाँ से निकल पाएंगे आराम से। बटवाड़ी मेरे ख्याल अभी यहाँ से कोई 25 किलोमीटर के आसपास और रह गया है। बटवाड़ी का आपने गाना सुना होगा, बहुत फेमस गढ़वाली गाना है एक। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए टैग कर दूँगी, उसका लिंक डाल दूँगी, ताकि आपको अगर इंटरेस्ट है
पहाड़ी गानों में तो आप उसे देख पाएँ। अच्छे लगते हैं कि वाई बीट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली जब पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आप पहाड़ी गानों में ही एकदम वाइब एक्चुअल ले पाएँगे। अब उन गानों को ना मैं इस वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकती बिकॉज़ ना बहुत क्या कॉपीराइट के इश्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे ना ये आया होटल वीनस प्लाज़ा और इसके साथ-साथ ना यहाँ पे अब कुछ आश्रम भी आएँगे। यहाँ हम लास्ट टाइम भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, जब हम पहली बार आए थे। हमने सोचा था पहले यहाँ रेस्टोरेंट में लंच कर लें, बट फिर हमने यहाँ नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों ने हर्सिल जाकर ही सीधे खाना किया क्योंकि हम लेट हो रहे थे। हम यहीं मेरे ख्याल से शाम के 3 साढ़े 3 बजे हम उत्तरकाशी से आगे की तरफ बढ़े थे, इसलिए हमें वहाँ पहुँचते-पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था। अब ये पुल क्रॉस करके यहाँ से हम राइट लेने वाले हैं। राइट ही है एक्चुअली, लेफ़्ट तो गाँव की तरफ रास्ता जाता है, तो कोई मेन रोड नहीं है वो। आप यहाँ से अब हमें राइट होना है। राइट की तरफ आप मुड़ेंगे हर्सिल के लिए, और अब ये मेन टाउन यहाँ उत्तरकाशी का एंड हो जाता है। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट तो उत्तरकाशी ही रहता है, बट ये दूसरा टाउन लग जाएगा और धीरे-धीरे जो तो आपको इतने बड़े-बड़े ये सब मार्केट, शॉप्स और मेडिकल स्टोर्स नज़र आ रहे थे। इसके बाद आपको नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको अपने लिए कुछ भी आइटम स्टोर करने हैं, स्टॉक करने हैं, तो अपने साथ ना आप उत्तरकाशी से ही लेते चलें, क्योंकि पहाड़ों में ना कई बार कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास अपनी एक्चुअली एसेंशियल सर्विसेज का सामान सब कुछ हो। बाकी तो ऑफ कोर्स जहाँ भी जिस अकोमोडेशन पे आप स्टे करते हैं, वहाँ भी उनके पास से कुछ सामान आपको मिल ही जाएगा। अब हम मनेरी डैम थोड़ी सी देर में पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता नहीं रह गया है मनेरी डैम का। और ये देखिए, बस अब हम डैम के बहुत पास हैं। आपको दिखाएंगे कि डैम के नज़ारे कैसे हैं और डैम यहाँ से कैसा नज़र आता है। हमने पिछली बार रुके नहीं थे। इनफैक्ट हमें पिछली बार ना इन्होंने, क्योंकि पानी वहाँ बंद किया हुआ था, तो वाटरफॉल नहीं नज़र आया, तो हमें पता ही नहीं चला। हमने मनेरी डैम क्रॉस भी कर लिया। सफ़र और अच्छा हो जाता है जब आपके साथ साथ नदी बह रही है, और नदी तो क्या है, ये तो गंगा भागीरथी बह रही है। अब ये सारा एरिया ना यहाँ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आता है। ये रहा पेट्रोल पंप जिससे हमने पिछली बार पेट्रोल रिफिल कराया था। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको पेट्रोल पंप ना बहुत दूर जाकर ही मिलेगा, और आई एम नॉट इवन श्योर कि आपको कहाँ मिलने वाला है। सो ये एक अच्छा रिफिलिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। आगे हम देखेंगे अगर दूसरा कोई रिफिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप आया तो, बट ये सही लगा हमें। आप यहाँ से रिफिल पेट्रोल डीजल अपने लिए करवा सकते हैं। जैसे जैसे हम हर्सिला गंगोत्री के पास पहुंचते जा रहे हैं, रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा है। और वो देखिए मनेरी वाटरफॉल की डैम की पहली झलक। नाम तो नहीं दिख रहा, वो वाटरफॉल दिखने लगा है। आई एम नॉट श्योर कि हमने पिछली बार इसे कैसे मिस कर दिया। ये इतना तेज गति से आता है वो वाटरफॉल है, जो आप मिस कर ही नहीं सकते। इसकी आवाज ही इतनी तेज है ना कि बहुत दूर दूर तो सुनाई देती है। और बस अब हम वाटरफॉल के बहुत पास पहुंचने वाले हैं। ये इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ छोटे से रेस्टोरेंट टाइप का, जहाँ पे आप रुक सकते हैं और वाटरफॉल देख सकते हैं। तो हम भी यहीं रुकने की सोच रहे हैं। वाटरफॉल की आवाज़ मुझे साउंड प्रूफ करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ कोई गाना बज रहा है बॉलीवुड सॉन्ग, और मैं नहीं चाहती इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट आ जाए। बट मैं वाटरफॉल के सामने खड़ी, इतनी तेज़ आवाज़ है, इतनी ज़ोर से छींटे पड़ रहे हैं कि मेरा एक साइड का पूरा फेस भीग चुका है। बहुत अच्छी लग रही हैं ठंडी ठंडी ये फुहारें नीचे। हम सोच रहे हैं वाटरफॉल नीचे रोड से जाके नीचे उतर के जाकर देख के आएँ। गौरव काशी ने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। मम्मी भी हमारे साथ ही नीचे उतर रहे हैं। मैंने भी सोचा चलो जाके वाटरफॉल देख के आते हैं। मेरा तो मन कर रहा था सीधे नदी के में नीचे चली जाऊँ, जो ये वाटरफॉल के यहाँ डैम बन रहा है, बट वहाँ जाना तो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत रिस्की भी हो जाता है यार। आपका कभी पता नहीं कितने तेज़ पानी आ जाए, आपका पैर फिसल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप सारे प्रिकॉशंस लें, बट हाँ ज़रूर जाएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जाना नहीं है, जाना ज़रूर है। और पता है इतनी तेज़ तेज़ पानी पड़ रहा है, पानी के छींटे जो ठंडे ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने शावर चला रखा है। और आपके पूरे फेस पे, मतलब क्योंकि बाकी जगह तो सब कवर्ड है, आपने शूज़ पहने हैं, जैकेट पहनी है, बट फेस पे बहुत तेज़ चल रहा है। गौरव को लग रहा है कि काशी का कहीं वो जिसको हम कंडली कहते हैं गढ़वाली में, कंडली तो नहीं लग गई। गौरव उसे बिच्छू घास कहते हैं, इसलिए हमने अभी चिल्लाते हुए सुना होगा कि बिच्छू घास के बारे में वो बात कर रहे थे। ये कोई 50 मीटर नीचे की तरफ उतरकर हम पहुंच गए मनेरी वाटरफॉल के एकदम सामने। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बहुत रास्ता ख़राब नहीं है ना, रास्ता एक्चुअली बनाया हुआ पगडंडी का, जिससे उतरकर हम नीचे आए। और यहाँ पे ये पक्के पत्थर है जो सामने लगे हुए। कुछ लोग तो मैंने सामने भी पत्थर के पास फ़ोटो खिंचाते हुए देखा है। जय गंगे, हर हर गंगे, कैसे बोल दो, हर हर गंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। बस अरे बस 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 बस, बहुत सुंदर है। नहीं ताने, नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं,
ज्यादा दूर है, जहां तक ला सकते थे वहां जा सकते हैं। गाइस ये है मनेरी डैम। मनेरी डैम 1994 में बनाया गया था। तो टिहरी डैम के बनने से पहले इस डैम की बहुत इम्पोर्टेंस थी। यही भगीरथी की नदी के जल को रोकने में हेल्प करता था। और अभी भी अगर आप डैम के एक्चुअली पास जाना चाहें ना, तो आपको शायद स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपके पास कुछ अलग तरीके के फोटोग्राफी कैमराज हैं तो। अगर आप नॉर्मल मोबाइल और नॉर्मल कैमरा से शूट कर रहे हैं तो देन आई थिंक इट इज़ ओके, बट अदरवाइज इट्स अगेन अ सेंसिटिव एरिया बिकॉज डैम तो है ही ना। रास्ता अब छोटा होता जाएगा और टूटा फूटा भी होता जाएगा। पहाड़ी बिल्कुल आपके साथ साथ चल रही है और राइट में आपके भगीरथी नदी चल रही है। सो ये पूरा एक तो मौसम वाइब सब कुछ यहाँ के अलग है। ठंडा है मौसम। अगर मौसम के बारे में बात करूँ, सो अभी यहाँ जो भटवाड़ी से पहले का टेम्परेचर है ये होगा कोई 15 से 20 डिग्री के बीच में इस समय। दिन की बात कर रही हूँ मैं। सुबह हम 9:30-10 बजे यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए अब ये कुछ और टूटे फूटे एरियाज़ आ गए, लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन के जोन्स। अब आप सोचिए कि अगर आप मई जून में यात्रा करते हैं जिस टाइम पे बारिश नहीं होती है, सो कुछ ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ आपको रोड्स मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ठीक तो होने नहीं वाले हैं अगले 15 दिनों में। थोड़ा कुछ हद तक किए भी जा सकते हैं, डिपेंड्स कि सरकार कितने प्रोएक्टिवली इस पे काम करती है, बट अदरवाइज़ कुछ इसी तरीके का रोड आपको मिलने वाला है। बट हाँ, मैं स्पेशली क्यों आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप बरसात के मानसून सीज़न में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे रोड्स की कंडीशन ना थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मुन्नू थे दो भाई, हजामत से हुई लड़ाई। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, हुई आइसक्रीम पर लड़ाई। मैं खाऊंगा आइसक्रीम, मैं खाऊंगा। भागा भागा मेरी निर्मला घसकीली ले ले, मेरी निर्मला घसकीली ले ले। इन पहाड़ियों को मैं पूरा परेशान करता हूँ, मेरा बड़ा मन करता है। झुमकी झुमकी हाँ झुमकी झुमकी। मेरा फोन बाहर मत फेंकना। हाँ बेबी फोन है, मैं बाहर मत फेंकना। माइन है। दोस्तों रास्ते की जो ड्राइव है ना, व्यू बहुत सीनिक है, ये मैं कह सकता हूँ। छोटे हैं बट मजा बहुत आ रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये, बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये। तो क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? कुछ नहीं, मैं व्यू दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने एंटर किया था। देवदार के पेड़ चालू होने वाले हैं। हाँ, वो शायद लंका ब्रिज के बाद सारा देवदार हो जाता है ना। लंका ब्रिज के बाद सारे देवदार के पेड़ आएंगे। अगर आपको दिख रही होगी, ये देखिए बहुत बड़ी शिव भगवान की। ये एक लैंडस्लाइडिंग जोन था, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होप कि ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी हम भटवाड़ी से 1 किलोमीटर पहले हैं और रोड्स एकदम नया बना दिया है यहाँ पर इन लोगों ने। और आई एम श्योर अगले 15 दिन में पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। जो भी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत ही सीनिक राइड है, मतलब बहुत ही अमेजिंग राइड्स। लेफ्ट में दोनों तरफ देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं और मतलब एक अलग खुशबू आ रही है पेड़ों की, जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है पूरे ड्राइव का। फाइनली अब हम भटवाड़ी पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा विलेज है जो आपका यहाँ से पड़ता है, क्या कहते हैं, सुक्की टॉप से पहले। और यहाँ पर भी आपको सारा खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। मैकेनिक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, केमिस्ट शॉप्स अवेलेबल हैं। जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब हम लोग भटवाड़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने में हमें उत्तरकाशी से तकरीबन 1-1.25 घंटे का टाइम लगा होगा। बीच में कुछ पैचेस खराब थे, तो भटवाड़ी से जस्ट पहले से नई रोड बनी हुई है जो कि काफी सही हालत में है। अगर हो सकता है यही काम ये लोग अब आगे की तरफ भी करने जा रहे हो और यात्रा से पहले इतना अच्छा रोड बन जाए जैसे यहाँ भटवाड़ी पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब भटवाड़ी से हम बढ़ेंगे सुक्की टॉप की तरफ
बीच में एक ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करके फिर हम सुक्की टॉप पहुंच जाएंगे। जब हम लास्ट ईयर आए थे तो सुक्की टॉप से जस्ट पहले बुरांस के बहुत बहुत पेड़ थे, पूरा का पूरा जंगल, और पूरे पहाड़ ऐसे लगे थे जैसे एकदम पिंक। अब इस बार देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। यहाँ से जो जर्नी है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और सीनिक ब्यूटी है अगर आप देखें तो। मतलब मेरे को ये जगह मनाली से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आई डोंट नो, मैं कई बार मनाली गया हूँ बट यहाँ की अपनी एक वाइब है और रोड्स भी अच्छे हैं बट कहीं कहीं जगह ना अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें सामने एकदम बर्फ की पहाड़ियां गंगोत्री वाली दिखने लगी हैं। ये रेंज बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम सिर्फ गंगोत्री तक जा रहे हैं बट वहां से आगे गौमुख का जो रास्ता है वो पूरा बर्फ का रास्ता है और आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं वो ट्रैक पूरा करने में। हमारे साथ क्योंकि छोटा बच्चा है, वो भी सिर्फ 2 साल छोटा बच्चा है, तो हमारा प्लान है कि एक बार जब काशी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम जरूर गंगोत्री से गौमुख का ट्रैक करेंगे। और जो मैंने पिक्चर्स, वीडियोस और दूसरे यूट्यूब ब्लॉग्स देखे हैं बाकी लोगों के जो ये ट्रैक्स को कंप्लीट करते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और मुझे लगता है इंडिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स में से एक है। बस बोलने की देरी थी और खराब रोड आ गए। ये एक पैच है बीच में भटवाड़ी से 2 किलोमीटर आके जो अभी भी खराब है। फिर रोड्स थोड़े बेटर हो गए हैं। कहीं रोड खराब है, कहीं रोड सही है। दोस्तों मेहनत पूरी चल रही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज।